और चलिए बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां पर कवासी लखमा और उनके करीबियों से ईडी की पूछताछ जारी है। कवासी लखमा से भी ईडी ने लंबी पूछताछ की। 14 घंटे से ज्यादा लखमा के घर ईडी की टीम मौजूद रही। कई दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। ओएसडी रहे जयंत देवांगन को हिरासत में लिया गया है। जयंत देवांगन के घर पर ईडी ने छापेमार कार्रवाई की थी। अशोका रत्न स्थित फ्लैट नंबर 203 में भी छापेमारी की गई थी। शनिवार को 3 जिलों में ईडी की कार्रवाई देखने को मिली। तो देखिए, ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और कवासी लखमा के घर करीब कल 14 घंटे तक लंबी पूछताछ हुई। 14 घंटे वहां पर ईडी की टीम की मौजूदगी रही। कई दस्तावेज भी यहां से लेकर टीम निकली है। इसके अलावा जयंत देवांगन, जो कि ओएसडी रह चुके हैं कवासी लखमा के, उन्हें हिरासत में लिया गया है। और जयंत देवांगन के घर पर भी ईडी ने कल छापेमार कार्रवाई की थी। अशोका रत्न स्थित जो फ्लैट नंबर 203 है, वहां पर छापेमारी की गई थी। और शनिवार को 3 जिलों में ईडी की कार्रवाई देखने को मिली। एक तो रायपुर में, दूसरी कार्रवाई जो है वो सुकमा में। 3 ठिकाने अलग अलग थे, जिसमें कवासी लखमा के बेटे का भी एक ठिकाना था, एक ठेकेदार का ठिकाना था और एक जिला पंचायत के अध्यक्ष थे, उनका ठिकाना था। तीसरी कार्रवाई धमतरी से सामने आई थी और हमारे एसोसिएट एडिटर रुपेश गुप्ता इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। रुपेश, फिलहाल क्या ताजा अपडेट है? क्योंकि कल हमने देखा कि किस तरीके से कवासी लखमा के बेटे के आवास पर छापेमारी की जाती है। उसके बाद रायपुर स्थित कवासी लखमा के आवास पर करीब 14 घंटे लंबी छापेमारी की कार्रवाई चली, उनसे पूछताछ भी की गई। और जो ओएसडी रह चुके हैं कवासी लखमा के, उन्हें भी हिरासत में लिया गया है। फिलहाल क्या जानकारी और किस तरीके से अब कार्रवाई आगे बढ़ते हुए नजर आएगी? देखिए, ईडी की टीम जा चुकी है और ईडी की टीम ने जो अपने ऑफिस है, उस ऑफिस में 3 लोगों को बुलाया है। उसमें राजू साहू, जो कि हरीश कवासी के करीबी हैं। इसके अलावा जो दूसरे शख्स हैं वो हरीश कवासी, जो कवासी लखमा के बेटे हैं, उनको भी बुलाया गया है और बुला करके आगे की पूछताछ की जाएगी। इन लोगों ने कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस ईडी के पास थे जिन ट्रांजैक्शंस में कोई एंट्री नहीं थी या जिसका जिक्र नहीं था। और आरएसबीएस जो कंपनी है, जिसके यहाँ भी छापेमारी की गई है। इसके अलावा जो कुशवाहा धमतरी में कवासी लखमा के करीबी माने जाते हैं, उनके यहाँ भी छापेमारी की गई। इस छापेमारी में सुशील ओझा नहीं मिले ईडी को, बाकी सारे आरोपी घर पर मौजूद थे। तो कुल मिलाकर के छापेमारी में बहुत सारे दस्तावेज, मोबाइल और सारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं जिससे कम्युनिकेशन करते हैं, उसको ईडी ने अपने कब्जे में लिया है। और अब ईडी इसको लेकर के गई है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन की गई। प्राइमरी फेसी जो इंक्वायरी होती है, पूछताछ होती है, वो ईडी ने की है। अब इनको बुलाया है और बुलाने के बाद अब बातचीत की जाएगी इन लोगों से आगे क्या। जी ठीक है रुपेश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।